वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सीबीएसई 10th बोर्ड के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x x नॉट इक्वल टू 0 फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये जरूर ध्यान देना कि हमको फाइंड क्या करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है, तो अगर आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाए तो आप ये जल्दी से फाइंड कर सकते हो। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इसके लिए हम लोगों को मालूम है sec और tan में एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, मालूम है ना सबको। तो बस इसका यूज करना है और sec थीटा की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे जल्दी से लिख देना है, और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस 16/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, ठीक है। और ये अपने पास में माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर ये 1/16x स्क्वायर एज इट इज लिखना, ये कैंसिल कर देना, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 है, माइनस को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और हमको tan स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में नेक्स्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x स्क्वायर पर 1 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो 1/2 है अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो भी हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमको मालूम है ये x का स्क्वायर है और 1/16 हमें मालूम है 1/4x के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इस 1/2 को हम लोग चेंज कर देंगे 2ab के फॉर्म में, मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, क्योंकि हमें मालूम है इसे सॉल्व करने पर भी 1/2 मिलेगा, तो इक्वल में लिख देंगे बेटा हम लोग tan स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास में ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/4x a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो बेटा क्या आएगी, प्लस माइनस x माइनस 1/4x। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं ये तो मालूम है ना अच्छे से, मैं आप लोग को कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर हमसे कोई कहता है कि आप √4 की वैल्यू बताओ तो हम √4 को फैक्टराइज करेंगे तो बेटा 2 इंटू 2 आएगा और केवल 2 लिखेंगे प्लस 2, ओके। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है कि x स्क्वायर 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ये बताना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है या ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो हमें मालूम है 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो इसलिए इस x की जगह पर हम क्या क्या वैल्यूज चूज कर सकते हैं, प्लस माइनस 2। तो सेम एज यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में प्लस माइनस x माइनस 4/x, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे तो अपने पास में tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो अपने पास में tan थीटा अपना मिल जाएगा x माइनस 1/4x, और जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव साइन लेने पर अपने पास में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जब नेगेटिव साइन लेंगे अपने पास में तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की माइनस x प्लस 1/4x। अब तुमको क्या फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है sec थीटा प्लस tan थीटा। तो एक बार पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू ले लो। अब sec थीटा तो दिया ही था हमारे पास में x प्लस 1/4x, tan थीटा हमने लिया x माइनस 1/4x। तो यहाँ पर 1/4x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा। और जब हम अपनी नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो जब नेगेटिव वाली वैल्यू लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4/x माइनस x प्लस 1/4x। अब यहाँ पर x से x कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2/4x, इसको भी कैंसिल कर देना 1/2 और ये अपने पास में आ गया, समझ गए। तो इस तरह से हमारे पास में दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो एक क्या आ जाएगा बेटा 2x और दूसरा आ जाएगा 1/2x, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना, इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। अपने पास में गिवन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा की वैल्यू 3/4 है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं, हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। अब थीटा यहाँ पे किसी भी एक्यूट एंगल को मेंशन कर देते हैं और ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है बेटा।
अब इससे हमें पता है कि अगर थीटा हमने यहाँ पे लिया है तो साइड अपोजिट टू द एंगल अपनी कौन सी होगी, ए बी, और हमें मालूम है टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास में ए बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3, पर जल्दी जल्दी में हम 3 नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3x। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो टेन थीटा की वैल्यू है ये बेटा रेशो में गिवन है, रेशो में गिवन है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 3x, और बेस को क्या यूज करेंगे बेटा, 4x। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुमको सबसे पहले ये जो अपना ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस यूज करनी है। पाइथागोरस यूज करोगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर के। ठीक है ना, अब यहाँ से हमको AC स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। AC स्क्वायर की जैसे ही हमको वैल्यू मिलेगी वैसे ही इसके बाद में हमको क्या, यहाँ क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है तो हम वो फाइंड कर लेंगे। अब ये अपने पास में आ गया 25x स्क्वायर, और यहाँ से AC की वैल्यू स्क्वायर रूट लोगे तो फिर वही आएगी प्लस माइनस 5x। प्लस माइनस लेंगे लेकिन अपने को मालूम है कि हमेशा डिस्टेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर हम चूज करेंगे AC इज इक्वल्स टू 5x और माइनस 5x को रिजेक्ट कर देंगे। अब AC की वैल्यू मिलने के बाद में हमारा मेन काम क्या है, हमारे क्वेश्चन के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले बेटा साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा भी हमारी क्या होती है, साइड अपोजिट टू द एंगल, तो वो हो जाएगी AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो है अपना AC। तो ये अपने पास में AC हमने अभी फाइंड कर लिया, 5x है, AB की लेंथ है अपने पास में 3x, तो ये 3x अपॉन 5x कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगी 3/5। सेम एज कॉस थीटा फाइंड कर लेना, कॉस थीटा फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा BC अपॉन AC, इसकी भी वैल्यू हम लिख देंगे तो ये 4x अपॉन 5x हो जाएगी, x से x कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा 4/5। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब हमको फाइंड करना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या था अपना 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज लिख देंगे 4। अब साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने क्या फाइंड की है, साइन थीटा हमने फाइंड किया है 3/5, तो अब हम अपना 3/5 वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये अपने पास में हो जाएगा 4 3/5, कॉस थीटा था अपना 4/5 प्लस 1, और अब हम इसको डिवाइड करके लिख देंगे, सेम वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 4/5 माइनस 1। अब देखो ये यहाँ पे 4 इंटू 3 कर दोगे तो 12/5 माइनस कर देना 4/5, तो 12 माइनस 4 करके हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे कि ये अपने पास में आएगा 8/5 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये अपने पास में 12 प्लस 4 हो जाएगा। बेटा समझ गए ना, ये 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आएगा और 12 प्लस 4 तो ये अपने पास में आ जाएगा 16/5 माइनस 1। ठीक है, अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो डिनोमिनेटर में आ गया ये 5 दोनों के एलसीएम में, और ये हो गया 16 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल कर देना, 8 और 5 को ऐड कर देंगे हम लोग तो ये अपने पास में आ जाएगा 13/11। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। तो देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ये देखो सबसे पहले कि आपको राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है सेक और टेन। ठीक है, और हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा किस में बेटा, साइन और कॉस में। तो साइन और कॉस से सेक और टेन में अगर हमें जाना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सेक ए क्या होता है, सेक ए हमको मालूम है कि 1 अपॉन कॉस ए होता है, और टेन ए भी मालूम है कि टेन ए क्या आएगा अपने पास में बेटा, ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमने ये यहाँ पर नोटिस किया कि हमारी ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटा, कॉस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड की हर एक टर्म को हमको किससे डिवाइड करना है, कॉस से। मैं फिर कह रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री करना है तो पहले स्ट्रेटेजी तैयार करो उसके बाद काम शुरू करो, अदरवाइज परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करना है। क्यों करना है उसका रीजन समझ में आ गया कि हमें सेक और टेन की वैल्यू चाहिए जिनके डिनोमिनेटर में कॉस होता है। ठीक है, तो अब हम यहीं से अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है बेटा, अब जैसा कि हम डिसाइड कर चुके हैं कि अपनी हर एक टर्म को हमको कॉस से डिवाइड करना है, तो आप जल्दी से यहाँ पर अपनी हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड कर देना, अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना प्लस 1।
और डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा अपने पास में कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा -1। यहाँ पर ये कॉस से कॉस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी अपने को कॉस ए 1 को भी डिवाइड करना है, तो हम ये भी कर देंगे। ये कैंसिल करने के बाद में देखो तुम्हारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास में ये रिजल्ट आ जाएगा कि tan a -1 प्लस sec a, ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास में tan a प्लस 1 माइनस sec a। अब इसके बाद में हमको ये याद रखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको हमको अब कुछ नहीं करना है, हमारा जो न्यूमरेटर है हम उसी में सारे ऑपरेशंस करेंगे और उससे हम अपना ये रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम अपने पास में यहाँ पर tan a और sec a जो हमको आंसर लाना है वो सामने दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे। और ये जो हमारे -1 की वैल्यू है, इस -1 को अभी हम आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। अब आप सोचोगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है और क्यों रिप्लेस करना है, तो उसका रीज़न सुन लो। क्योंकि हमारे आंसर में हमको चाहिए tan a और sec a, ठीक है बेटा। अब tan a और sec a ऑलरेडी इस टर्म में तो हमको मिल गया, इस वाले बाइनोमियल में, लेकिन ये 1 हमारा इसमें नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे हम आइडेंटिटी से। और आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे हम लोग, sec और tan की, जो हमें मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस 1 को हम इससे रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद हम अपने रिजल्ट पे पहुंचेंगे। कैसे करेंगे बेटा, जल्दी से वो भी सीख लेते हैं कि tan a और sec a को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारे आंसर की रिक्वायर्ड टर्म्स है। इस 1 को हम चेंज कर देंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a में और डिवाइड कर देंगे फिर इसको tan a प्लस 1 माइनस sec a से, ठीक है। अगर आपके में राइट हैंड साइड पर cosec a और cot a लिखा है तो बेटा आप सेम प्रोसेस करना, लेकिन उस टाइम आप साइन से डिवाइड कर देना और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास में हमने आइडेंटिटी यूज किया है बेटा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। जब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा, sec a माइनस tan a, और साथ में आ जाएगा ये बीच में अपना माइनस है और ये अपने पास में आ जाएगा sec a प्लस tan a, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम अपना इसको tan a प्लस 1 माइनस sec a से, क्लियर। अब डिनोमिनेटर बार बार कह रही हूँ कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से हमारे पास में कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, tan a प्लस sec a, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को। ये tan a प्लस sec a यहाँ पर भी है, tan a प्लस sec a यहाँ पर भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा कि tan a प्लस sec a कॉमन आ गया। इस वाली टर्म से अपने पास में 1 आएगा, माइनस sec a माइनस tan a को हम लोग ब्रैकेट को माइनस के साथ ओपन कर देंगे, तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब अपने डिनोमिनेटर में tan a प्लस 1 माइनस sec a ऑलरेडी है, और जो आपने न्यूमरेटर में ये फाइंड किया है इससे देख लो, मैच कर लो, ये सेम चीज़ें हैं। ये tan a है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर माइनस का sec a है, यहाँ पर भी है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेम आ गया। जब ये सेम हो जाएगा तो हम ब्रैकेट टू ब्रैकेट ये कैंसिल कर देंगे और हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा tan a प्लस sec a। पर हमको तो चाहिए 1/tan a माइनस sec a, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से अपनी जो आइडेंटिटी हमने अभी यूज़ की थी उसका करेंगे। इसको हम लिख देंगे अपॉन 1 और फिर इसको भी लिख देंगे tan a प्लस sec a एज इट इज। फिर 1 को रिप्लेस कर देना बेटा आइडेंटिटी से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a से, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज़ कर लेना और उससे अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय ये हम कर देंगे तो ये होगा sec a माइनस tan a, और फिर उसके बाद में इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में sec a प्लस tan a, क्लियर। अब sec a प्लस tan a से sec a प्लस tan a कैंसिल कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमको फाइंड करना था 1/sec a माइनस tan a। समझ गए, बहुत आसान सा रहता है, बस सीरियल ऑर्डर में चलते जाओ और ये सबसे पहले डिसाइड कर लो कि राइट हैंड साइड पे हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin थीटा प्लस cosec थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा, जनरली हम कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वही बात है, फिर स्ट्रेटेजी देखेंगे। हमारे पास में हमको राइट हैंड साइड में प्रूव क्या करना है बेटा, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा।
ठीक है। अब हमको tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें मालूम है स्क्वायर में आ रहा है तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी है जिसमें tan आएगा, तो वो हमें मालूम है cosec और cot होता है sec और tan, इनके अपने पास में आइडेंटिकल रिलेशन होते हैं तो हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपनी ये स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, जिससे हमको cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर मिलेगा, और वहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी को रिप्लेस करके कि cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, इनका यूज करते हुए अपने राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जिसमें अपने पास में गिवन है sin थीटा प्लस cosec थीटा। बेटा बताना जरूरी है, नहीं आप सोचो कि कभी तो हम cosec को 1/sin में चेंज कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? इस क्वेश्चन में हमने चेंज नहीं किया, दूसरे में कर दिया। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हमको जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। यहाँ पे हमको बेटा tan स्क्वायर और cot स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दे रहे हैं। तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस हमारा cosec स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए ये ध्यान दो कि अपने पास में ये मिल चुका है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1। तो हम सबसे पहले sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वो रिप्लेस कर देंगे 1 से। फिर इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम cosec स्क्वायर में अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। अब इसके बाद में ये 2 sin थीटा हम एज इट इज लिखेंगे। cosec थीटा क्या होता है बेटा अपना? 1/sin थीटा, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद में sec स्क्वायर है अपने पास में, तो ये sec स्क्वायर में भी हम अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 cos थीटा एज इट इज, और sec थीटा की वैल्यू लिख देंगे 1/cos थीटा। cos से cos कैंसिल कर देना, sin से sin कैंसिल कर देना। अब तुम्हारे पास में आ चुका है। अब ये देखो, ये अपने पास में क्या आ गया बेटा? ये आ गया 1 1 2, यहाँ पे केवल 2 बचा, 4 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। है ना आसान? समझ के करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ x इज इक्वल टू r sin a cos c, y इज इक्वल टू r sin a sin c एंड z इज इक्वल टू r cos a, then prove that x square plus y square plus z square is equals to r square। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो देखो यहाँ पर अपने को प्रूव क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा? ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स की जो वैल्यू गिवन है अपने पास में वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे r sin a cos c, और ये इसका होल स्क्वायर। फिर y की वैल्यू लिख देंगे, ये क्या है अपने पास में बेटा? r sin a sin c, ये इसका स्क्वायर कर देंगे। और z की जो वैल्यू है हमारी r cos a, यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा r sin स्क्वायर a cos स्क्वायर c, या रिजल्ट आ जाएगा r स्क्वायर sin स्क्वायर a sin स्क्वायर c। ठीक है, और ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a। अब एक काम करना है, सबसे पहला हमको ये दिख रहा है कि हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म में r स्क्वायर साइन स्क्वायर है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन है। तो हम इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर अपने पास में क्या मिलेगा? cos स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये लास्ट की जो वैल्यू है हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा साइन स्क्वायर सी और cos स्क्वायर सी का सम, तो ये हमें मालूम है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो ये हो जाएगा आपका r साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर ए। ठीक है ना बेटा? अब देखो फिर से अपने पास में देखो, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म्स में कॉमन है अपने पास में r स्क्वायर, तो हम r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो ये अपने पास में r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए।
इसकी वैल्यू अगेन आइडेंटिटी से 1 हो जाएगी और ये इक्वल आ जाएगा अपने आर स्क्वायर के, और यही हमको प्रूव करना था। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2। तो अब इसको प्रूव करने के लिए जल्दी से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। हमको केवल वैल्यू किसके इक्वल लानी है बेटा? हमको वैल्यू इक्वल लानी है 2 के इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो ये अपने प्लस में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये तो सबको मालूम ही है। अब tan की भी वैल्यू सबको मालूम है कि साइन ए अपॉन कॉस ए होती है, और ये सेक ए है तो ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब इसमें हम दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए बेटा, ये बन जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा अपना कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में +1 और -1 हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्म है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a की जगह पर हम या क्या यूज़ कर लेंगे बेटा, a हम ले लेंगे साइन ए प्लस कॉस ए को। तो ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये साइन और कॉस हमारे बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद में a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हुए हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और -1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कैंसिल कर देना, लो आ गया तुम्हारा 2। यही तो प्रूव करना था। मैंने तुम लोग से बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, करते चलो फटाफट। ठीक है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 7 देन इवैल्यूएट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो ये तो बहुत ही आसान सा काम है, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू गिवन है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की। अब हमें मालूम है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमने यूज किया तो ये आ जाएगा बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इक्वल में 1 लिख दो। अब सेक प्लस टेन की वैल्यू तो 7 गिवन है ना अपने क्वेश्चन में, ये देखो 7 गिवन है, तो सेक प्लस टेन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, 7 से, बस सिंपल सा काम। और इसके बाद में ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज लिख दिया, इक्वल में लिख दिया 1, तो ये अपने पास में सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1/7। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a इंटू sec a। देखो इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड तो यही है कि जो हम हमेशा करते आ रहे हैं कि tan a की वैल्यू 5/12 दी है, तो हम जल्दी से अपना एक राइट ट्राइंगल बना लें और यहाँ पर अपना a मेंशन कर दें, क्योंकि tan a दिया है, और b और c हम कहीं पर भी ले लें। फिर tan a की वैल्यू क्योंकि अपने पास में बेटा 5/12 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर 5x, AB अपना यानी बेस 12x और AC पाइथागोरस से फाइंड करके और इन वैल्यूज को निकाल लें। दूसरा आसान एक तरीका और है, वो मैं बता देती हूँ, इससे तुम लोग करके देख लेना, क्योंकि पहले भी हम एक क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, और क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि हम पहले पाइथागोरस यूज़ करें, फिर उसके बाद में वैल्यू निकालें, फिर सब्स्टिट्यूट करें। आसान काम क्या है कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो अपने पास में sec a है इसको रिप्लेस कर देंगे बेटा 1/cos a से। ठीक है, अब 1/cos a का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा अपना sin a अपॉन cos a, और ये तुम्हारा बन जाएगा cos a अपॉन cos a।
ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस अपना क्या बन जाएगा बेटा, टेन ए प्लस 1। अब टेन ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5/12 प्लस 1, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे और ये अपना आंसर आ जाएगा 17/12। है ना आसान। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम कितना टाइम इसमें दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sec स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा इज इक्वल टू k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को भी बेटा हम बहुत इजीली कर लेंगे, जैसा कि अपने को दिख रहा है कि ये 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा ये गिवन है अपने पास में, ठीक है ना। तो ये a + b a - b फॉर्म में है और ये sec स्क्वायर थीटा अपने पास दिया है, तो sec हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर। यहाँ a + b a - b की आइडेंटिटी यूज कर लेना 1 + sin और 1 - sin में, तो ये a² - b² हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू k। अब 1 - sin स्क्वायर हमको मालूम है cos स्क्वायर होता है, तो ये cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर k कैंसिल कर दिया और k की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B + cos A sin B। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पर बेटा राइट ट्राइंगल बना के करेंगे क्योंकि अपने को साइन और कॉस चाहिए। अब tan A दिया है तो A हम अपने एक्यूट एंगल को मानेंगे, C अपने पास में राइट एंगल दिया ही है और B हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब tan A की वैल्यू क्योंकि हमारे पास में 1/√3 दी है तो हम समझ गए कि यहाँ पर अगर ये A है तो हमारी BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मीन्स 1x। बार बार कह रही हूँ रेशो में दिया है तो x जरूर सपोज करना बेटा। और इसके बाद में ये अपने को मालूम है P/B फॉर्म से √3 अपना बेस यानी एडजेसेंट साइड वो अपने पास में AC है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √3x। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ट्राइंगल BCA में पाइथागोरस यूज करेंगे और उससे AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AB हमारा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, BC² + AC² के। इसको जल्दी से फाइंड कर देंगे तो ये आ जाएगा x² + √3x का होल स्क्वायर। ये अपना बेटा चेंज हो जाएगा x² + 3x², 4x² हो जाएगा, रूट ले लेंगे अपने पास में तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2x। ठीक है, हो गया काम। अब मेन काम क्या है अपने पास में, ये हमने निकाल लिया 2x। अब हमको इन सभी की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम a वाली फाइंड कर लेते हैं। हमको साइन a की जरूरत है, ठीक है। तो साइन a के लिए अपने पास में परपेंडिकुलर यानी साइड अपोजिट टू द एंगल क्या हो जाएगी बेटा, BC। तो जब हम अपना यहाँ पर साइन a फाइंड करेंगे तो साइन a किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, BC/AC के। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी बेटा, x/2x कैंसिल कर देना, ये आ गई 1/2। अब अपना cos A फाइंड कर लेंगे तो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आएगी BC/AB और ये आएगा बेटा AC/AB। इसको भी फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3x/2x, ये कैंसिल कर देना, ये आ जाएगा √3/2। अब इसके बाद में फाइंड करेंगे हम लोग साइन B। तो जब हम एंगल B के भाग को कंसीडर करेंगे तो साइड अपोजिट टू द एंगल कौन सी बन जाएगी बेटा, AC। तो साइन B की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, AC/AB के। तो ये अपने पास में आ जाएगा √3x/2x कैंसिल कर देना, √3/2। सेम एज cos B निकालेंगे तो cos B बेटा अपने किसके इक्वल आएगा, BC/AB के। और ये अपने पास में आ जाएगा x/2x, फिर वही कैंसिल किया 1/2। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब हम अपनी इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी sin A cos B + cos A sin B की। ये वैल्यू फाइंड करनी थी ना बेटा, sin A cos B और cos A sin B की। तो चलो अब ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं sin A cos B + cos A sin B। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो लिख देते हैं। sin A अपना क्या आया था, 1/2, cos B अपना 1/2, ये दोनों वैल्यू सेम आई थी। और इसके बाद में cos A की थी √3/2 और sin B की भी थी √3/2। आंसर अपने को डायरेक्ट मिल चुका है 3/4, 3/4, 4/4 और आंसर आ गया बेटा अपना 1। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ये क्वेश्चन है इफ cos θ = 15/8 देन इवेल्युएट 2 + 2 sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ × 2 - 2 cos θ।
देखो बेटा, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व किया, उसमें हमने ट्राइंगल बनाया, थर्ड साइड फाइंड की और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। उससे पहले वाले ट्राइंगल में हमने ये काम नहीं किया। हर क्वेश्चन की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। मीन्स हम यहाँ पर अपना पहले ट्राइंगल बनाएं, थर्ड साइड फाइंड करें, फिर साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करें। लेकिन मेरा तुम लोग से कहना है कि सबसे पहला काम क्या करो, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है उसको सिंप्लीफाई करो। एक क्वेश्चन में हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया था और उससे देखा था कि मेहनत हमारी बहुत कम हो गई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन था शायद अपना 8th वाला, है ना। अब उसी की तरह ये वाला पार्ट है जो अपना 11th का, इसको पहले सिंप्लीफाई करो बेटा। एकदम से काम शुरू मत करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा लगती है और टाइम अपना वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले क्या करना है, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते टाइम देखो न्यूमरेटर में दिख रहा है 2 कॉमन आएगा, तो ये बचेगा बेटा अपने पास में 1 + sin थीटा और ये है अपने पास में 1 - sin थीटा। ठीक है ना। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है 1 + cos थीटा और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 - cos थीटा। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल होता भी दिख रहा है। अब ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा में मालूम है 1 - sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर में मालूम है cos स्क्वायर होता है, ये हमारा sin स्क्वायर होता है। अब cos अपॉन sin आ गया तो ये क्या आ गया बेटा अपना cot स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर हमने एंड में ले आए, ये क्या होता है cos अपॉन sin 10, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई cot स्क्वायर। और cot की वैल्यू तो अपने पास दी है 15/8, तो अपना काम कितना आसान हो गया। इस cot की वैल्यू हमने लिख दी 15/8 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास में 225/64, है ना। इसलिए काम करने से पहले एक बार सोचो जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रूव दैट tan a अपॉन 1 - cot a प्लस cot a अपॉन 1 - tan a इज इक्वल टू 1 + tan a प्लस cot a। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और अपने को 3 टर्म्स चाहिए, ट्राइनोमियल बनानी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी हर एक टर्म को साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। क्लियर, चलो काम शुरू करते हैं जल्दी से इस वाले क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा सा अपने को टाइम लगेगा, तो ये आएगा sin a अपॉन cos a। यहाँ पर अपने पास में cot की वैल्यू लिख देंगे तो वो आ जाएगी cos a अपॉन sin a। ठीक है बेटा, अब ये अपने पास में आएगा प्लस cot a हमको मालूम है क्या होता है अपना cos a अपॉन sin a और 1 - tan a लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 - sin a अपॉन cos a। क्लियर, अब मालूम ही है ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम लिया तो आ गया sin a, ये हो गया अपने पास में sin a - cos a और ये अपने पास में सॉल्व किया बेटा तो ये आ गया अपने पास में cos a अपॉन sin a अपॉन में आ गया cos a और ये हो गया अपने पास में cos a - sin a। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास में ये फॉर्म आता है तो रेसिप्रोकल लिख के हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा cos a, इनटू में आ जाएगा sin a, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास में sin a माइनस cos a। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस, ये होगा cos a अपॉन sin a। ठीक है, इनटू में आ जाएगा cos a और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास में cos a माइनस sin a। ठीक है बेटा, अब मेन काम क्या है, ये न्यूमरेटर तो अपने पास में आ गया sin स्क्वायर a अपॉन का cos a एज इट इज, ये sin a माइनस cos a एज इट इज। ठीक है, अब ध्यान दो कि जब अपने पास में सेकेंड टर्म की बात करें तो इसमें भी cos a माइनस sin a है ना अपने पास में, और यहाँ पर क्या है sin a माइनस cos a। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो इसके लिए हम माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेके ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपने पास में ये प्लस का साइन चेंज होके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और उससे हमारे पास में ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे। ये भी बन जाएगा अपने पास में sin a माइनस cos a। क्लियर, चलो अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद हमें मालूम है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपना एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो अपने पास में एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा cos a, ठीक है, sin a माइनस cos a और इनटू में आ जाएगा अपने पास में sin a। अब इसको सॉल्व कर देना तो ये तुम्हारा बन जाएगा sin क्यूब a माइनस cos क्यूब a। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी हम लोग न्यूमरेटर में यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद है, वो होती है a माइनस बी, ठीक है, और फिर क्या होता है बेटा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो अब हमारे पास में ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अब डिनोमिनेटर अपना जो है वो हम जल्दी से लिख लेंगे। तो ये है अपने पास में कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू साइन ए। अब यहाँ पर बेटा कॉस साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए से कैंसिल कर देंगे। अगर हमारे पास में अब रिजल्ट जो लाना है वो ट्राइनोमियल में चाहिए, अदरवाइज हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये जो हमारे पास में आ रहा है इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। पर हमारे को जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लानी है वो ट्राइनोमियल में है, मीन्स उसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि देखना पड़ता है कि हमको राइट हैंड साइड में क्या चीज़ लानी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम आइडेंटिटी नहीं यूज करेंगे और हम ये अपनी तीनों टर्म्स को एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और जो आपका साइन ए एंड कॉस ए है इसको। अब डिनोमिनेटर में है अपने पास में कॉस ए एंड साइन ए, तो इसको हम सभी पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्योंकि ये सभी के डिनोमिनेटर में है तो हम इसको सभी के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। अब आप जैसे ही लिखोगे तो आपके पास में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये कैंसिल करने पर 1 आएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल कर दो, एक साइन से एक साइन कैंसिल कर दो, तो ये साइन अपॉन कॉस अपना आ गया बेटा tan ए, ये कॉस अपॉन साइन ये आ गया cot ए प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा प्रूव द फॉलोइंग cos a के माइनस साइन ए sec a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को आंसर किस में लाना है बेटा, tan a प्लस cot a में, और लेफ्ट हैंड साइड है अपना cosec माइनस साइन sec माइनस cos। तो इससे डायरेक्ट हमको ऐसा लगता है कि ये tan और cot नहीं आ सकता। तो ऐसा भी कई बार अपने पास में सिचुएशन आती है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डायरेक्ट नहीं ला पाते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं और दोनों के सिमिलर आंसर्स मिल जाते हैं और तब हम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से करने वाले हैं। किस तरह से करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले हम अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में cosec a माइनस साइन ए, क्लियर, और ये है अपने पास में sec a माइनस cos a। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। अब हमने साइन में क्यों चेंज किया, क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग। तो सिंप्लीफाई करने का सबसे इजी मेथड रहता है कि साइन कॉस में चेंज कर लें। अब ये करेंगे तो अपने पास में एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और ये करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एलसीएम लेके। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमको मालूम है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हम साइन ए लिख देंगे। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा और ये आपका कॉस ए हो जाएगा। एक कॉस ए से एक कॉस ए और साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देना और ये तुम्हारे पास में लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है हमको अपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और उसका आंसर देखना है। तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है अपने पास में 1 अपॉन tan a प्लस cot a। इससे भी बेटा अपन राइट हैंड साइड पे जा सकते हैं, इसको अपन दोनों साइड से सॉल्व करके सीखना चाहते हैं। तो tan a की वैल्यू लिख देना sin a अपॉन cos a, ठीक है, और ये अपने पास में आ जाएगा cos a अपॉन sin a। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा cos a इंटू साइन ए, ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर ए और ये बन जाएगा अपने पास में cos स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए की यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा अपने पास में 1, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ये अपना 1 और ये अपने पास में आ गया cos a इंटू साइन ए। अब डिनोमिनेटर है तो यहाँ रेसिप्रोकल ले लेना, ये भी आ गया cos a इंटू साइन ए। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे दोनों इक्वल है। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये बेटा कंप्लीट हो चुका है, अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हो कि हमने cos a एंड sin a लिया है, डायरेक्ट इससे राइट हैंड साइड पे जाना है, तो आप इसके बाद क्या करना, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेना। 1 लिखने के बाद में इस 1 को रिप्लेस कर देना साइन और cos की आइडेंटिटी से, वो अपनी क्या होती है, वो होती है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि अपने को जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसके न्यूमरेटर में 1 है, 1 लाने के लिए क्या करना होगा,
1 लाने के लिए हमको अपने न्यूमरेटर को कॉस ए और साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जो न्यूमरेटर को कॉस ए और साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अब जो काम हमने न्यूमरेटर में किया है वही काम नीचे की डिनोमिनेटर की हर एक टर्म के साथ में करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को भी आप डिवाइड कर देना कॉस ए और साइन ए से, ठीक है। तो जब आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा और न्यूमरेटर में कैंसिल होकर अपने पास में 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ कॉस अपॉन साइन ये आपका बन जाएगा कॉट ए और ये बन जाएगा बेटा साइन ए, ठीक है। जैसे इजी लगे वैसे कर लेना, ये तुम्हारा tan ए। तो ये जैसे इजी लगे वैसे आप लोग कर लेना, आपकी चॉइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, प्रूव दैट √1 + sin a अपॉन √1 - sin a प्लस √1 - sin a अपॉन √1 + sin a = 2 sec, ठीक है। और इसी को हमको इक्वल करना है 2 sin a × tan a प्लस cos a, ये भी अपना 2 sec a के इक्वल है। तो अब ये किस तरह से हम लोग बेटा प्रूव करेंगे, इसको करने के भी 2 मेथड है। पहली चीज़ तो ये है कि हम इनको 1 + sin a और 1 - sin a जो अंडर रूट में है इस एक टर्म को अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें, फिर बाद में उनको ऐड करके 2 sec a ले आए, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि हम इनको एक साथ लेके चलें और डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो डायरेक्ट वाले मेथड से मैं कर लेती हूँ, अगर तुम लोगों को अलग अलग करना है बेटा तो तुम लोग अलग अलग कर लेना। तो ये हो जाएगा 1 - sin a प्लस ये हो जाएगा अपने पास में √1 - sin a अपॉन √1 + sin a, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो चीज़ मैंने बोला एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से क्या होगा, √1 - sin a रैशनलाइज करने का काम खत्म हो जाएगा, √1 + sin a आ जाएगा। यहाँ पर ये अपने पास में बन जाएगा √1 + sin a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये तुम्हारा बन जाएगा √1 - sin a का होल स्क्वायर, क्लियर। अब न्यूमरेटर में क्योंकि होल स्क्वायर है तो अपने रूट हट जाएंगे तो न्यूमरेटर में केवल अपने पास आएगा बेटा 1 + sin a और ये आ जाएगा 1 - sin a, क्लियर। अब डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स किस फॉर्म में है, a + b a - b फॉर्म में। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 1 - sin स्क्वायर है, यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2। अब डिनोमिनेटर में 1 - sin स्क्वायर है, हमको मालूम है cos स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2/cos a, ठीक है। और 2/cos a मीन्स ये आ गया 2 sec a, है ना आसान। चलो अब इसके बाद में एक और रिजल्ट दिया है हमको, उसको भी 2 sec a के इक्वल लाना है, वो है अपना 2 sin a + tan a प्लस cos a। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये भी sin a tan a, ठीक है, प्लस cos a ये लिख लेंगे। अब tan को हम चेंज कर देंगे sin और cos में, तो ये sin a है, tan a अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा sin a अपॉन cos a प्लस cos a। फिर इसके बाद अब क्या करना है, एलसीएम ले लो जल्दी से। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, एलसीएम आ जाएगा अपना cos a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, हमको मालूम है 1/cos a और ये भी आ गया बेटा अपना 2 sec a, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, sin a 1 + tan a प्लस cos a 1 + cot a = sec a प्लस cosec a, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, जल्दी से अपना लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में sin a 1 + tan a, ठीक है, और प्लस cos a 1 + cot a। काम की शुरुआत कर दें जल्दी से, इनको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 + sin a अपॉन cos a, ये cos a। देखो किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव करने में सबसे आसान काम क्या लगता है, उनको साइन कॉस में चेंज करो, एलसीएम लो, कॉमन लो और अपने रिजल्ट पे पहुंचो, ठीक है। अपने यहाँ पे एलसीएम आ गया बेटा cos a, तो ये आ गया cos a प्लस sin a, ठीक है। और यह अपने पास में नेक्स्ट अपने पास में ये cos a एज इट इज लिखेंगे, एलसीएम लिख लेंगे sin a और ये भी आ गया अपने पास में sin a प्लस cos a। अब देखो sin a प्लस cos a दोनों टर्म्स में है अपने पास में, cos a प्लस sin a या sin a प्लस cos a। तो इसको जल्दी से क्या करना पड़ेगा, अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम कॉमन ले लेते हैं cos a प्लस sin a, लो बेटा कॉमन आ गया। अब अपने पास में क्या बचा, अपने पास में बचा sin a अपॉन cos a और यहाँ से बचा cos a अपॉन
साइन ए। ठीक है, अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम। अब हम इनका जब एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में कॉस ए प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये अपने पास में बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमको मालूम ही है 1 हो जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब जैसा हम हमेशा करते हैं कॉस ए साइन ए को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसिल कर देना, कॉस से कॉस कैंसिल कर देना, 1 बाय साइन, ये बन जाएगा कोसेक ए और ये बन जाएगा बेटा सेक ए। समझ गए अच्छे से? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।